आज के वीडियो में हम कक्षा 11 का नया अध्याय रेडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया आपको पढ़ाएंगे। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीकरण भी होता है, अपचयन भी होता है, इन दोनों को सामूहिक रूप से रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, दोनों को सामूहिक रूप से रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं की दो संकल्पना है। सबसे पहली संकल्पना है आयन इलेक्ट्रॉन संकल्पना। आयन इलेक्ट्रॉन संकल्पना। अब हम आयन इलेक्ट्रॉन संकल्पना के आधार पर यह समझेंगे कि ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है। तो इसमें सबसे पहला है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब यह है कि परमाणुओं अणुओं या आयनों द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया को ऑक्सीकरण क्रिया कहते हैं। परमाणुओं, अणुओं या आयनों द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे SN2 पॉजिटिव से SN4 पॉजिटिव होता है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, 2 से 4 हो रही है। ऑक्सीकरण की क्रिया में यह आवेश बढ़ता है। Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव प्लस E 2 से 3 हो रही है। तो इन अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। या Hg2 पॉजिटिव से 2Hg2 पॉजिटिव प्लस 2E, 2Hg2 पॉजिटिव प्लस 2E, इन अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं और इलेक्ट्रॉन दाहिनी तरफ लिखे जाते हैं। ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉन दाहिनी तरफ लिखे जाते हैं। दूसरा अपचयन है। अपचयन की अगर परिभाषा देखी जाए तो इसमें परमाणुओं अणुओं या आयनों द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया को अपचयन क्रिया कहते हैं। अपचयन क्रिया कहते हैं। अपचयन की क्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे। जैसे Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव होता है, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा।
HCN4 पॉजिटिव प्लस 2E से HCN2 पॉजिटिव होता है, Cl2 प्लस 2E निगेटिव इक्वल टू 2Cl नेगेटिव होता है। अपचयन की क्रिया में इलेक्ट्रॉन दाहिनी तरफ लिखे जाते हैं। अपचयन की क्रिया में इलेक्ट्रॉन दाहिनी तरफ लिखे जाते हैं और ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉन दाहिनी तरफ और अपचयन की क्रिया में इलेक्ट्रॉन बाईं ओर लिखे जाते हैं। तो ये ऑक्सीकरण हो गया और ये अपचयन हो गया। अब इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो ये रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। ये रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। रेडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। देखिए, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। रेडॉक्स रिएक्शन में एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। जैसे HNCl2 प्लस 2FeCl3, HNCl4 प्लस 2FeCl2, ये दो अभिक्रियाएं हैं। दोनों अभिक्रिया का जब आप आयनन करते हैं तो HCN2 पॉजिटिव होता है प्लस 2Cl नेगेटिव होता है। इसको तोड़ेंगे आप, 2Fe3 पॉजिटिव प्लस 6Cl नेगेटिव होगा और HCN4 पॉजिटिव प्लस 4Cl नेगेटिव प्लस 2Fe2 पॉजिटिव प्लस 4Cl नेगेटिव होगा। अब इसके नेगेटिव को यहीं छोड़ देंगे हम, तो HCN2 पॉजिटिव प्लस 2Fe3 पॉजिटिव, HCN4 पॉजिटिव प्लस 2Fe2 पॉजिटिव। अब दो अभिक्रिया के रूप में लिखने पर HCN2 पॉजिटिव से HCN4 पॉजिटिव प्लस 2E निगेटिव, ये ऑक्सीकरण होगा और 2Fe3 पॉजिटिव प्लस 2E निगेटिव से 2Fe2 पॉजिटिव होगा। ये रिडक्शन है। अब इस अभिक्रिया को हम इस रूप में लिखेंगे, HCN2 पॉजिटिव प्लस 2Fe3 पॉजिटिव, HCN4 पॉजिटिव प्लस 2Fe2 पॉजिटिव। 3 से 2 हो रही है और 2 से ये 4 हो रही है। तो अगर ये 2 से 4 हो रही है तो इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण है तो ये अपचायक होगा और 3 से 2 हो रही है तो इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ये रिडक्शन है। अगर ये अपचायक है तो ये ऑक्सीकारक है। तो इससे आप देख लेंगे कि जिसमें ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक है और जिसमें अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक है। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही।